आप कैसे कह सकते हैं कि आप हिंदुस्तानी नहीं है? देखिए, लेकिन हमको ब्रेन वॉश करके कहा कि तुम हिंदुस्तान से नहीं हो, तो वी आर एन आर्टिफिशियल एंटिटी। इंडिया में जब कराची था तब शिवरात्रि किस तरह मनाई जाती थी कराची में? हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान स्पेशल। हिंदुस्तान एक बहुत विशाल देश है और हिंदुस्तान की विविधता ही इसकी पहचान है। आज की वीडियो में आरजू काज़मी, तारिक फ़तेह और आरिफ अजाकिया ने ये बताया है कि हमारी पहचान हिंदुस्तानी है, हमारी नस्लों की पहचान, क्योंकि हमारे पुरखों की पहचान हिंदुस्तानी थी, वो सब हिंदुस्तानी थे, इसलिए हमारी अब भी पहचान हिंदुस्तानी ही रहेगी। इसमें इन तीनों ने ये कबूल किया है कि पाकिस्तान बनने से पहले कैसे यहाँ शिवरात्रि मनाई जाती थी और आज के पाकिस्तान में कैसे यहाँ मंदिर नष्ट कर दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा हम आज हिस्ट्री की तरफ चलते हैं, जो हमें बुरी तो लगती है सुनकर, लेकिन हमें सुनना है और हमें कोशिश करनी है कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है और जो अभी की इवन जनरेशन है वो अगर कुछ सीख पाए उससे तो बड़ी अच्छी बात होगी। देखें, ये कई सवाल आपने कर दिए। ये आपके दादा भी हिंदुस्तानी, आरिफ के भी दादा हिंदुस्तानी, मेरे नाना दादा भी हिंदुस्तानी। आप अंदाजा लगाइए कि अगर आप किसी शख्स को मिलते हैं और उसकी एथनिसिटी पूछते हैं तो वो अपने आबो अजदाद से रिलेट करता है ना। कोई इटालियन ये तो नहीं कहता कि मेरे दादा परदादा फ्रेंच थे लेकिन मैं इटालियन हूँ, और अगले मेरी नस्ल जो है वो होगी पोलिश। ये सिर्फ आपको ये जहालत पाकिस्तान में नजर आती है कि हम तीनों के परदादा नाना जैसे भी कहें 2 जनरेशन पहले हिंदुस्तानी थे, और हम जो उनकी औलाद हैं वो हिंदुस्तानी नहीं। पहले तो इसको समझिए। तो जब आप वो बात है कौवा हंस की चाल चलती, वो अपनी चाल भूल जाता है। और पूरी दुनिया इस्लाम में ये वाहिद इलाका है जहां के लोग अपनी जमीन से शर्मिंदा बहुत हैं। यानी इनको, आपके फॉरेन मिनिस्टर को देखिए, वो तो नाम स्टैंप हर जगह लगाते हैं, मेरा हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, मुझे तो किराए पे कुरैश लेके आए थे यहाँ पे और मैं आपको तवीजें बांटूंगा, आप दुआ करें, आप किसी की बैलगाड़ी ठीक हो जाएगी, ये दुआ पढ़ लीजिए तो शायद कल बारिश हो जाएगी। ये हम बन गए कि वो लोग जो इस धरती के दुश्मन थे, जिन्होंने यहाँ कत्लेआम किया मुसलमानों का, वो हमारे हीरो हो गए। जिन लोगों के साथ हम पैदा हुए, बड़े लिखे कई जनरेशन से, अब आरिफ जो हैं ये इनका सिंध से या आप समझे मेमन बरादरी से ताल्लुक है ना आपका आरिफ भाई, तो या गुजराती या मेमनी बोलने वाले लोग को अब एक कंप्लीटली डिफरेंट आइडेंटिटी से बोलना पड़ता है ना। आपका ताल्लुक भी, आप शायद इलाहाबाद से हैं या यूपी से हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि आप हिंदुस्तानी नहीं है? देखिए, लेकिन हमको ब्रेन वॉश करके कहा कि तुम हिंदुस्तान से नहीं हो। जब आपको जमीन से उखाड़ दिया तो आप कहीं के नहीं रहे। इंडोनेशिया में किसी को शर्मिंदगी नहीं कि वो जावा का है या सुमात्रा का है या मले का है। आपके मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे महातिर मोहम्मद, उनको कोई शर्मिंदगी नहीं कि उनके दादा जो थे वो पश्तून थे और उनकी अम्मा जो थी वो मलेशिया से थी, तो वो मैले कहलाए। श्रीलंका में किसी को नहीं तकलीफ है कि वो कहाँ के हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने अपने आप को और दूसरों को, ये सिर्फ नहीं बंगालियों को कहा तुम अरब की गुलाम हो, उन्होंने 2 थप्पड़ लगाए, खत्म कर दिया। 25 साल में किस्सा ही क्लोज कर दिया। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जो पाकिस्तान है वहां आप किसी पंजाबी से पंजाबी में बात नहीं कर सकते ऑन टेलीविजन। पिछले
70 साल में आपके किसी नेटवर्क पे किसी पंजाबी ने एक दूसरे से पंजाबी बात नहीं की है। क्यों? शर्मिंदा है अपनी जबान से, अपनी जमीन से। हम सब आर्टिफिशियल बन गए। हमारा कल्चर हो गया नाजवा नंबर 1, नंबर 2, पापोश नगर का अलग, गुरु मंदिर वाले अलग, इस्लामाबाद वाले अलग, रावलपिंडी वाले बिल्कुल अलग। तो वी आर एन आर्टिफिशियल एंटिटी। और ये हमारे हिस्ट्री के अजीज की छोटी सी किताब है, द मर्डर ऑफ हिस्ट्री, वही पढ़ लें, दैट इज इनफ। लेकिन आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। और सबसे दुख की बात है कि जितने पाकिस्तानी पढ़े लिखे होते हैं उतने ही ज्यादा जाहिल होते हैं। हमारे यहाँ सिंध में आके कह रहे हैं कि मीरपुर खास की जबान जनाब उर्दू होनी चाहिए। अरे पास में देखो, अमरकोट का नाम उमरकोट कर दिया। आप अंदाजे लगाइए, पाकिस्तान का एक ही शहर हिंदू मेजॉरिटी था, भुट्टो साहब के जमाने तक वो अमरकोट कहलाता था, उसको उमरकोट कर दिया। वो जो कल्चर था हमारा कि उमरकोट के पास हिरन मिलते थे, 71 की जंग में पाकिस्तान के फौज ने आके उस इलाके से हर हिरन को, ये सॉरी हिरन नहीं, मोर खाली कर दिया, खा गए सब। हमको बना दिया ऐसा कि लोग इंडिया में अब पाकिस्तान के पंजाबियों को सुनते हैं ना टीवी पे, तो एज कॉमेडी सुनते हैं, क्योंकि कोई उर्दू बोलना ही नहीं जानता। आपको ये नहीं पता ना लोगों को। जब एक ही सूबे का आप इलेक्शन होगा, जब मेजॉरिटी मुसलमान जहां रहते हैं वहीं का शहर होगा ना पाकिस्तान का कैपिटल। आपने कराची को बनाया जो हिंदू मेजॉरिटी थी, आपने कहा नहीं ये कैपिटल है और यहाँ उर्दू जबान होगी और हिंदुओं को निकाल दो, बाकी सारे अनपढ़ हो गए। पूरे हिंदुस्तान में एक जगह मगरमच्छ रहते थे, वो मंगो पीर कहलाता था। आपने उसको ऐसा क्लीन चैप्टर किया, उन्होंने कहा भाई लखनऊ नहीं है और अगर बगदाद नहीं है तो भैया ये क्या हुआ। उन्होंने कहा मगरमच्छ को तो जानते। वी डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। हमने तो वो हिंदू टेम्पल है जो एक मड वल्केनो है, नानी का मंदिर कहते हैं उसे बलूचिस्तान में, मैं नाम भूल रहा हूँ, महलाज कुछ ऐसा है। वी इरेडिकेटेड दैट, क्या कहते हैं, जो हिंदू रिचुअल था कि हिंदुस्तान से लोग बलूचिस्तान जाते थे एनुअल अपनी हज टाइप के लिए। वी कट इट आउट कंप्लीटली। और ऐसे भोले बन के बैठे, हमें तो पता भी नहीं क्या हुआ, हो गया होगा, हमें क्या पता। जैसे एक जगह आपको पता ही होगा, लालपुर का नाम जो है बदल के जो है उन्होंने, जहाँ पे कभी शाह फैसल गया तक नहीं है, यहाँ पे ये कहा जाता है कि उसने कभी वहां कदम नहीं रखा, फैसलाबाद नाम कर दिया। जी बताइए जी आरिफ साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। आपने जैसे बात सुनी अभी तारिक फतेह साहब की, आरिफ साहब। थैंक यू वेरी मच आरजू साहिबा। और सबसे पहले मेरे लिए, मैं बता नहीं सकता अल्फाज में कि मैं अपने गुरुजी के सामने पहली बार बैठ कर बात कर रहा हूँ। तो बहुत सीखा है मैंने, ही इज मेंटर। मैं उनको देख के सीख के आगे बढ़ा हूँ और मैं उनकी एक एक चीज को फॉलो करता हूँ। थैंक यू तारिक भाई फॉर एवरीथिंग। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, कराची में एक आराम बाग है, वो भी राम बाग होता था। जी, उसको आराम बाग बना दिया इन्होंने, हर चीज तब्दील कर दी। कल रात मैंने ट्विटर पे एक तस्वीर शेयर की है कि इंडिया में जब कराची था तब शिवरात्रि किस तरह मनाई जाती थी कराची में। जी, और मुझे एक सिंधी दोस्त ने मुझे शिकवा किया है कि मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि कराची में 47 से पहले कोई सिंधी नहीं था। तो मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने हमेशा ये कहा है कि ये जो शहर है ना कराची, ये 47 में एक डेवलप्ड अर्बन सिटी था और उसके जो मोहम्मर थे ना, वो पारसी और हिंदू सिंधी थे। और 47 में वो सारे हिंदू सिंधी भगा दिए गए या वो चले गए।